घोंसले में सोई हुई थी। जग्गू कौवा एक तिनका उठाकर उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है और तिनके को बूढ़ी फाख्ता के कानों में मारने लगता है। कौन कौन छोटे पक्षी, तुम मुझे क्यों बेआराम कर रहे हो? बड़े पक्षियों को ऐसे बेआराम करने से ऊपर वाला नाराज होता है। मुझे शरारत करने में मजा ही बहुत आता है। जग्गू ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि दरवाजा खोलती है। जी फाख्ता भी, कैसे आना हुआ? कोई चीज चाहिए थी आपको? नहीं गोरी, चाहिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा है ना जग्गू, वो बहुत तंग करता है मुझे। फाख्ता भी, मैं जग्गू को बहुत समझाती हूँ, लेकिन ये जग्गू है कि मेरी बात मानता ही नहीं है। फाख्ता भी, जग्गू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मैं जग्गू को समझाऊंगी, अगर वो मान गया तो। बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। अभी एक शिकायत करके वापस गई थी कि जग्गू कौवा तोते के घोंसले में पहुंच गया था। वो तोते के घोंसले में पड़ा अमरूद उठाकर खा लेता है। जग्गू अमरूद खा रहा था कि तोता आ जाता है। मैंने देखे और अमरूद मेरे हो गए। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मोटी चोंच वाले तोते अंकल। ऐसा कहकर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। ये जग्गू कौवा किसी दिन अपनी इन्हीं शरारतों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। मैं अभी जाकर इसकी माँ को बता कर आता हूँ। ऐसा कहकर तोता वहाँ से उड़ता है। मम्मा, आलू लेकर आने हैं। और क्या लाना है? कुकू बेटा, गाजरों का बोला था, आज मैं अपने बेटे के लिए आलू गाजर बनाऊंगी। मेरे बेटे को पसंद है ना? जी मम्मा, मुझे आलू गाजर की सब्जी बहुत पसंद है। एक तरफ जग्गू कौवा जहाँ बहुत ज्यादा शरारती था, उधर कुकू बहुत अक्लमंद और अपनी मम्मा का हर कहना मानता था। रास्ते में उसे बूढ़ी फाख्ता मिलती है, जो मटका पकड़कर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। कुकू बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। माँ जी, आप इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हुई है? क्या आपको किसी का इंतजार है? नहीं बेटा, मुझे किसी का इंतजार तो नहीं है। मुझे नदी से पानी लेकर आना है, लेकिन अब मेरे पंखों में इतनी जान नहीं कि मैं जाकर नदी से पानी ले आऊं। माँ जी, लाए, आप मटका मुझे दें, मैं जाकर आपको पानी ला देता हूँ। आप यहीं बैठकर मेरा इंतजार करें और ढेरों खुशियाँ दे। फाख्ता भी कुकू को बहुत सारी दुआएं देती है। कुकू मटका उठाकर नदी से पानी लेने के लिए चला जाता है। कुकू नदी से पानी का मटका भरता है और खुद पानी पीकर वापस उड़ता है। माँ जी, ले आया हूँ मैं पानी। आपका घोंसला कहाँ है? मुझे बताए, मैं आपका मटका वहाँ रखा था। यही 2 पेड़ छोड़कर आगे मेरा घोंसला है। बेटा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फाख्ता भी आगे आगे उड़ती है और कुकू पानी का मटका लेकर पीछे पीछे उड़ता है। कुकू फाख्ता भी के घोंसले के पास पानी का मटका रखता है। माँ जी, कोई और काम है तो बताए, मैं कर देता हूँ। जीते रहो बेटा। कुकू कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। बताओ कुकू बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? कबूतर चाचा, मुझे 1 किलो गाजर और आधा किलो आलू दे दे। कबूतर कुकू को आलू और गाजर तोलकर दे देता है। कुकू बेटा, तुमने आने में इतना टाइम लगा दिया। कबूतर चाचा की दुकान कोई दूर थी? मम्मा, मैं जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी फाख्ता मिल गई। कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। फिर कबूतर चाचा ने एक थैला पकड़ा दिया कि जाते हुए लूसी आंटी को पकड़ा देना। शाबाश मेरे बेटे, ऐसे ही हर छोटे और बड़े पक्षी की बात मानते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुकू हमेशा अच्छे काम करता रहा, लेकिन जग्गू कौवा हमेशा बुरे काम और शरारतें करता रहा। जग्गू की माँ उसे बहुत समझाती, लेकिन उसे अपनी माँ की कोई भी बात समझ में ना आती। एक दिन जग्गू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। जग्गू को फिर से शरारत सूझती है। वो एक पत्थर उठाकर उस अंडे पर मारता है, जिससे अंडा टूट जाता है। थोड़ी दूर से आती हुई चील जग्गू को देख लेती है। चील आंटी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तुमने मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। तुमने मेरे अंडे को तोड़ दिया।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। चील अपने तेज पंजों से जग्गू पर वार करती है और उसे अपने पंजों से मार मार कर खत्म कर देती है। ऐसे जग्गू कौवा अपनी शरारतों की वजह से अपनी जान खो बैठता है। जब जग्गू की माँ गोरी कवि को पता चलता है तो वो बहुत रोती है और अपने बेटे को याद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।